मेरी जमीन अब गैर मंजूर हुआ बच पाएगा? देखिए, ये झारखंड प्रदेश का इसका विडंबना ही कहा जाए। इस राज्य का निर्माण करने का उद्देश्य यह जल जंगल जमीन से ही इसका रिश्ता रहा है। आज भी झारखंड के लोग जल जंगल जमीन से उनका सीधा संबंध है। जमीन के बगैर यहाँ के लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। प्राकृतिक के पूजक है। यहाँ का पर्व त्योहार, चाहे कर्मा बोलिए चाहे सरूल बोलिए, सभी त्योहार यहाँ का जल जंगल जमीन से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर आप जाएंगे, मैंने विडंबना शब्द का प्रयोग इसलिए कहा कि यहाँ सीएनटी एक्ट है, विशेषकर दक्षिण छोटानागपुर आसपास में। संथाल परगना में एसपीटी एक्ट है। लेकिन सीएनटी एक्ट का रहते हुए भी जिस तरह से इसका धज्जियां उड़ाया जा रहा है और सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए लोगों को उनका जमीन से कितने कितने लोगों को बेदखल कर दिया गया। मैंने चौतरफा मार और साथ साथ में सादा हुक्मनामा भी फर्जी तरीके से बनाकर रैयत को भी बेदखल कर दिया गया। अब तो इतना हिम्मत हो गया कि धार्मिक स्थल मसना हुआ, सरना हुआ, ये तमाम धार्मिक स्थल हमारा डाली कतारे का हुआ, ये सभी चीजों को पर भी उस पर भी पूरा बिना डर भय का और गलत तरीके से यहाँ पदाधिकारी, नेता और कुछ दलाल लोग मिल करके, सारे लोग मिल करके एक तरफ से कहा जाए फर्जी तरीके से जमीन का, मैंने एक तरफ से कहा रहा है कि मैंने पूरा लूट मचा दिया गया। साथ साथ में जो गैर मजरूआ जमीन अब है, ये गैर मजरूआ जो सरकारी जमीन है, उस जमीन को भी लोग हथियाने के लिए गृह निर्माण सहकारी समिति बना दिया जा रहा है। अलग अलग समिति बना करके आप देख रहे हैं कि ये जो आपका स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, ये सिमलिया मौज, 27 एकड़ 50 डिसमिल जमीन को गृह निर्माण सरकारी सहकारी समिति, उसका कोई सुनते हैं मास्टरमाइंड पांडे जी है, कोई पांडे, वो इसको समिति बना के माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करते हुए इसको गलत तरीके से पदाधिकारियों से मिल करके इसका म्यूटेशन भी करा दिया। और म्यूटेशन करा करके आप देख रहे हैं इशारा कि इसका पर्पस क्या है। और सारा बताइए, यहाँ के लोगों, आसपास के लोग रहते हैं, इन लोगों को यहाँ लाश को दफनाने के लिए जगह नहीं। आज यहाँ के लोग, अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो हरमुख घाट जाना पड़ता है। मैंने यहाँ के बाप दादा पुरखा लोग इतना मुश्किल से बचा के रखा, और एक व्यक्ति अपना धौंस या अपना, देखिए कितना ताकतवर व्यक्ति है, इसको गलत तरीके से कागजात वगैरह बना करके माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए वो बोर्ड लगा दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देशन। हम सारे लोग यहाँ पर इसलिए जमा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये इसका नेचर क्या है, कैसे इसको सहकारी समिति में किया गया, ये पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी इसका संज्ञान में दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम राज्य के अखबार से, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इन बातों को हमने कहा। ये किसी भी हालात में इसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगा हम लोग मोराबादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टेच्यू के पास जा करके, माने वहां पर हम लोग अनशन पर बैठेंगे, और सरकार इस पर भी नहीं सुनती है, मान लिया तो हम लोग यहाँ पर लोगों को जमा करेंगे यहाँ पर, और जरूरत होगा तो फिर हम लोग को देखा जाएगा। हम लोग जहाँ तक जाना होगा हम लोग
जाएंगे। इसमें विशेषकर है सर, जब से राज बना है इस राज्य में जमीन के मामले में से लेकर, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे छोट भैया नेता हो, पदाधिकारी हो, जब से राज अलग हुआ तब से इसका जांच होना चाहिए लोगों का, ये जमीन वगैरह के बारे में। मैं फिर एक बार आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और कम से कम 15-20 दस्तावेज के साथ मैं इस बात को रखा हूँ। ये अगर इसको कौन संरक्षण दे रहा है, इसको मैं जिम्मेवारी पूर्वक कहूंगा कि इसको भारतीय जनता पार्टी ही संरक्षण दे रही है। सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप इतने दूर होते हुए भी टाउन से आए हैं और ये हमारा गांव, मोहल्ला, ग्राम, टोला, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, इस दृश्य को आप दिखाते हुए लोगों को हम लोग जगाना है कि ये जो 194 खाता, इस जो गैरमजरूआ है, गैरमजरूआ जमीन है, और गैरमजरूआ जमीन सब कोई जानते हैं कि गांव का होना चाहिए, चाहे गांव का, टोला वासी का, किसी का भी, या पंचायत का, या झारखंडी का किसी का होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं प्रभुत्व नगर गृह निर्माण ट्रस्ट बना करके ये कहाँ के इतने लोग हैं। अब धनी लोग या आईएएस लोग इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री गैरमजरूआ जमीन को खरीदते हैं, तो गरीब गुरुआ हम लोग कहाँ जाएंगे। ये बहुत दुख की बात है। अभी तुरंत बड़ा बाबू रातू के आए थे। हमको जो लगता है, जब हम खतियानी जमीन का काम रुकवाने जाते हैं, भुइयारी जमीन का काम रुकवाने जाते हैं, और रैयती जमीन का काम रुकवाने जाते हैं, तो बड़ा विलम्ब करते हैं। लेकिन जब यहाँ का बात हुआ तो दौड़े दौड़े आए और कागज दिखाने लगे। क्या बड़ा बाबू का कागज का क्या हम लोग यहाँ आतंकवादी हैं? ये भोले भाले हम लोग जनता है, ग्रामीण लोग हैं, सब ये सामाजिक सेवक लोग हैं, अगुआ लोग हैं। ये लोग सब कोई आकर के यहाँ पे हम लोग सभा कर रहे हैं कि आखिर ये जमीन कैसे दूसरों के नाम से ट्रांसफर हुआ है। लेकिन बड़ा बाबू कहा कि नहीं, केस कर देंगे, माने तुम लोग परेशान हो जाओगे। अरे हम लोग झारखंडी, यहाँ के लोग, आदिवासी, मूलवासी और जितने लोग हैं झारखंड में बसे हैं, वो लोग अब केस लड़ना भी सीख गए हैं। तो बड़ा बाबू की ये भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आप केस करना है, जितना करना है आप कर लीजिए, लेकिन आपको आप ओल झोल में पड़ने नहीं देंगे। ये गैरमजरूआ जमीन है, गैरमजरूआ जमीन है। और गैरमजरूआ जमीन में ये आईएएस लोग इतना बोलता है दलाल लोग कि आईएएस लोग खरीदा है। यहाँ के कहाँ का आईएएस, कैसा आईएएस है, यही हम लोग खोदने के लिए यहाँ पर जुटे हैं कि आईएएस का इतना कम पैसा है कि गैरमजरूआ जमीन में मैंने ये बनाएगा, बाउंड्री लगाएगा। तो हम लोग यही चाह रहे कि कौन आईएएस, आईपीएस, डीएसपी और एसपी या जो आईजी इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री कर रहा है, वो कितना पैसा वाला है या गरीब आदमी है, वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। और इसको आज हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बंधु तिर्की जी हमारे बीच में अभी पधारेंगे और वो सारे डिटेल सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सारे ग्रामीण जो ओल झोल करते हैं, जो हमारे कारोबार करते हैं भाई लोग से, उनका मन दिल पगले। अरे क्या लेके जाएंगे इस जिंदगी में? ये जिंदगी केवल यही मिट्टी में आपका शरीर मिल जाएगा। लेकिन गांव घर कस्बा, अपने भाई बहन और गरीब गुरुओं के लिए हम लोग बाजार हाट और शमशान के लिए इसको हम लोग अनुशंसा कराने के लिए मैंने चाह रहे हैं। तो वैसे ब्रोकर भाई लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई हमको ऐसे जमीन में कारोबार नहीं करें। और ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जमीन का काम धड़ल्ले से हो रहा है और जमीन का काम लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन गैरमजरूआ जमीन का नहीं करना चाहिए। क्योंकि गैरमजरूआ जमीन जिसके अगल बगल खतियान होता है, जिसके अगल बगल गांव के, टोला के, मोहल्ला के, पंचायत के लोगों के लिए सामूहिक हित, जैसे मेला, जत्रा और आपका खेल मैदान, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, शमशान घाट, इस तरह का काम के लिए आना चाहिए। और नहीं तो हम लोग को सरकार
इसको माने सामूहिक काम के लिए आम सामूहिक काम का करे, ताकि हम लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बता रहे हैं कि जरूरतमंद जमीन, तो कहीं आप अपना अधिकारी से इसका शिकायत भी किए? मतलब हम लोग कई बार किए हैं, कई बार मीटिंग किए हैं। अब हम लोग जमीनी स्तर से लड़ाई शुरू किए हैं, क्योंकि समाज के लोग आगे आए हैं, सब जानकार लोग हैं, सब जल जंगल जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं, सब समाज के प्रति दर्द रखने वाले भाई बहन लोग हैं, गार्जियन लोग हैं। और क्योंकि लड़ने वाले लोग ही यहाँ पर आए हैं। बाकी बात, जब हम लोग कोटवार को चिल्लाते हैं तो जमीन ब्रोकर लोग कहता है कि मत चिल्लाने दो ने, आखिर साला चोर का दाढ़ी में जो तिनका होता है वही काम करता है। अरे आप अगर पैसा वैसा नहीं लिए हैं तो और ले लो। अगर कोई दे रहा है तो हम कहते हैं ब्रोकर भाई लोग को, जो मैंने इसमें इन्वॉल्व है, पूरे जितना लोगों से पैसा है ले लो, लेकिन जब तक समाज आपका अगर इस मैदान में चल रहा है तो समाज का साथ देना आप सीख लीजिए। अभी अभी बता रहे थे कि बड़ा बाबू पैसा दिखा रहे हैं, तो किसका पेपर दिखा रहे हैं? ये बड़ा बाबू अभी पेपर ही गरमजरुआ का 194 का यहाँ पूरे खतिया, यहाँ पूरे झारखंड का 100 मैंने गरमजरुआ जमीन का पेपर बना हुआ है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। गत 2 साल पहले आपको बजरा का 119 खाता, 113 खाता में बड़ा बड़ा बाउंड्री हुआ, बड़ा बड़ा गाड़ी में लोग आकर के उसको बाउंड्री किए, थाना वाला भी सपोर्ट किया कि उसका कागज है। आज वो लोग जेल जा रहे हैं। और ऐसे कारोबारियों को जो गलत काम करेगा, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा है, मेरा समाज का हो, ऐसे लोगों को हम लोग सामाजिक तिरस्कार करने का काम करेंगे। मैं राजेश लिंडा। आप जो बोल रहे हैं कि बड़ा वो पेपर दिखा रहे थे, तो कौन सा पेपर दिखा रहे थे और उसमें क्या था लिखा हुआ? वो प्रभुत्व नगर गृह निर्माण समिति का कागज है। उसमें ट्रस्ट का वो जैसे भी ओल झोल करके रसीद तक पहुंच गए हैं, ऐसे सब गरमजरुआ जमीन का है। लेकिन अभी हम लोग गांव वाले जग गए हैं, उसको हम लोग हर जगह चैलेंज करेंगे। वो जो लिखा हुआ है बोर्ड में, गृह माने कोर्ट का आदेश अनुसार, गरमजरुआ जमीन कोर्ट का आदेश देता है। ये लोग ओल झोल करके हम लोग को कोर्ट का जो डरवा करके, क्योंकि डरेगा ये लोग तो कोर्ट कचहरी नहीं जाता है। ये लोग, हम लोग तो चाहते हैं कि पूरे पंचायत के लोगों को जेल में सरकार घुसा दे। ये बड़ा बाबू का इतना है कि बड़ा बाबू सबको हम लोग को जेल भेज दे। तो इसीलिए बड़ा बाबू को भी ये समझना चाहिए कि कैसे जगह में हम लोग आ रहे हैं। हम लोग आवेदन दिए कि भाई वो शांति बहाल करे, यहाँ हम लोग को डरा रहा है, धमका रहा है। इसका मैंने बड़ा बाबू माल लेकर के मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है। बड़ा बाबू आए थे, उनका नाम क्या था? प्रवीण कुमार सिंह। प्रवीण कुमार सिंह है यहाँ का बड़ा बाबू है। इनको अभी ये लोग हेवा गया है, चस्का गया है। मैंने यहाँ का माल पानी लेकर के रातू थाना के अंदर जमीन को बिकवा करके ये लोग हेवा गया है। अब ये चलने नहीं देंगे, और नहीं तो इसको भी हम लोग कैसे दवा करना है बड़ा बाबू को, और आज बोल देते हैं। लाइक रहे और मेला के भी उठा दिलाए। अब एखन हमरे घर रहे ले जो सुविधा नहीं होते, बाजार आर भी नहीं मिलते, फिर मसान घाट भी नहीं है हमरे घर। इसलिए हमरे इतना सब माए बहन सब जुन के आही बोले ले कि जब इतनी बाजार लगे, मसान घाट बने कि हमें घर घाट रहे के ले जमीन मिली कई के। नमस्कार, मेरा नाम है दशमी देवी, यहाँ सिमलिया कराने वाली हूँ। और हम लोग यहाँ जमीन करके घर बनाए हैं, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। स्कूल के लिए, मेला के लिए, बाजार के लिए, रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग का काम धंधा कुछ नहीं मिलता है यहाँ, जो कि हम लोग छोटा छोटा बाजार में कुछ अपना बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए जगह रखना चाहते हैं। और गैर मौजूद इतना सारा जमीन है, लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो कि हम सबको लेना चाहिए। बाहर का लोग आके सब अपना जमीन खरीद रहा है, घर बना रहा है, एक से एक बिजनेस कर रहा है, लेकिन हम लोग का रोजगार नहीं है, जिस वजह से हम सब बहुत दुखी हैं।